रुपया रोजी से काम करते करते अभी 2000 66 रुपया रोजी पड़ता है। 85,000 मजदूर है, 85,000 मजदूर का शोषण करे सरकार। तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम तूता मैदान में हम अपन प्राण त्याग देबो, लेकिन नहीं जाना मन यहाँ से। क्या 66 रुपया रोजी में हम अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं? हम अभी अपन छोटे छोटे बच्चा ला छोड़ के आए हैं हाँ बहू का बहू करके, लेकिन हम बोल भी नहीं सका था। देखा जाए तो मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जो राज्य की सरकार है उस पर भरोसा ही नहीं है। क्या 66 रुपया रोजी में हम अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं? नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ सुजीत और इस वक्त हम मौजूद हैं तूता धरना स्थल पर। मध्याह्न भोजन आपने सुना ही होगा। मध्याह्न भोजन ये होता है जो सरकारी स्कूल पे जो रसोइया होते हैं, जो छत्तीसगढ़ के स्कूलों पे जो है सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं भोजन दिया जाता है, उसको जो है बनाने वाले जो है मध्याह्न भोजन के जो कर्मी हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है मध्याह्न भोजन के जो कर्मी हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार ये जो है 2003-04 से जो है लगातार इनकी जो है धरना चलते आ रही है और आज भी जो है ये धरना देने तूता धरना स्थल रायपुर पहुंचे हुए हैं। अब देखेंगे कि अलग अलग जिलों से जो है लोग पहुंचे हुए हैं, पुरुष महिला, और जो है अपने बच्चों को लेकर भी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी महिलाएं बहुत सारी पहुंची हुई है। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्या क्या है, किस तरह से ये इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्यों बार बार जो है धरना देने की और प्रदर्शन करने की स्थिति बनती है। जी, क्या समस्या को लेकर आज यहाँ पहुँचे हुए और क्या मांग है आप लोग? हम लोग जो शासन के जो स्कूल है, शासकीय स्कूल, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उसमें हम लोग मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रहे हैं स्कूलों में। और हम लोग 9 बजे से तैयार होकर हम लोग जाना पड़ता है स्कूल में। जाकर के हम लोग वहाँ साफ़ सफाई, खाना, दाल चावल, ये सब चीज़ साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, ऐसे खाना 1:30 बजे खिलाते हैं और हम लोग का वहाँ 3 बज जाता है। तो 3 बज जाने के बाद हम लोग घर में आते आते 3:30 बज जाता है। तो हम लोग का 6 घंटा काम होता है और उस 6 घंटा के बदले में केवल सरकार हम लोग को 66 रुपये रोजी दे रहा है। आज 66 रुपये से इतना परिस्थिति हम लोग का दैनिक स्थिति घर का बदल गया है कि हम लोग अब कई साल से पूर्ति करेंगे तो पर भी हम लोग का ऊपर उठना मेरे को मुश्किल लग रहा है। और हम लोग का घर का स्थिति, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, हर स्थिति एकदम ख़त्म हो गया महोदय। तो इसलिए हम लोग ना उस परेशान को लेकर के हम लोग आए हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे जो मांग है, 3 सूत्री मांग है। पहला मांग है हम लोग का कलेक्टर दर, और दूसरा मांग है हम लोग को अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन किया जाए, और तीसरा मांग है हम लोग को दर्ज संख्या जैसे बच्चों का कम हो जाता है तो उसके बाद रसोई को निकाल दिया जाता है। 10 साल 15 साल किए रहते हैं तो उसके बाद ये निकाल देते हैं। आज तक के हमारे कोई पक्की नौकरी कर रही है ना, हम लोग को कोई कुशल में, अर्ध कुशल में, ना कोई श्रेणी में नहीं ले रही है सरकार। तो इसलिए इस बहुत समस्या है हमारे पास में। तो उस समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ तूता मैदान में आज 29 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हैं और सरकार के कोई अभी तक के कोई प्रतिनिधि या कोई यहाँ आकर के हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा है। जी, आज आप लोग को देखा जाए तो 7 से 8 दिन होने को जा रहे हैं, कोई सुध लेने वाले जो है आपके यहाँ पहुँचे नहीं है और बता रहे कि 66 रुपये जो है 6 घंटे का मिलता है। मतलब देखा जाए तो 1 घंटे का 11 रुपये मिल रहा है। 11 रुपये मिल रहा है। 66 रुपये तो कुछ होता नहीं है, और महीने का अगर देखा जाए तो 2000 रुपये। जो नेता मंत्री के यहाँ जो बड़े बड़े कुत्ते पाल के रखे रहते हैं वो उतने के जो है खाना खा लेते हैं, और आपके यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, बीवी और साथ ही परिवार के लोग होते हैं। कभी कोई समस्या आ गई तो उसको हल करने के लिए भी जो है सोचना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। आज जो दूसरे के बच्चों को खाना खिला रहा है वो खाना खुद नहीं खा पा रहा है, कैसे देखेंगे उसको, क्या बोलेंगे सरकार से? सर, मेरा नाम धन सिंह यादव है। मैं प्राथमिक शाला टाटीपारा, विकास खंड बड़े राजपुर, जिला कोंडागांव प्राथमिक शाला में मैं मध्याह्न भोजन बनाता हूँ सन 1996 से। बहुत परेशानी होता है सर। हम लोग लकड़ी से जलाते हैं आग, और चावल की साफ़ सफाई, सब्जी की सब साफ़ सफाई करके हम
सब्जी जो बनाते हैं और बच्चों को परोसते हैं। हम 10 बजे से लेकर 3 बज जाता है, बर्तन मांजना से लेकर सारा काम हम करते हैं। मैं सन 1996 से बहुत परेशान होकर 66 रुपये में क्या होता है अभी, हमको कलेक्टर दर मिलना चाहिए सर। हम यही मांग है, हमारा मुख्य मांग कलेक्टर दर। सरकार से ही अपील करते हैं, हमारे सब रसोईया भाई बहनों को कलेक्टर दर मिलना चाहिए। जी दीदी, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और महिलाओं से ज़्यादा कौन जानता है कि खाना कैसे बनता है और कितने में बनता है और घर कैसे चलता है। 2000 रुपये वेतन, 66 रुपये पर दिन का वेतन, किस तरह से बाल बच्चे चलाते हैं, किस तरह से ये जो परेशानी है उसको देखते हैं। हमारा तो सिर्फ 66 रुपया देते हैं, 66 रुपया में हमारे घर थोड़ी ना चली। हमन कितना तकलीफ से अपन घर ला चलाथा तो हमन जानबो। हमन हाँ 1-1 रुपया बर तरसता। जब हमारे बच्चा मन मांगते 1 रुपया भी चॉकलेट खाबर मांगते तो हमन 1 रुपया भी दे के लायक नहीं है हमन हाँ। तो एकरे खातिर हमन हतूता मैदान में आए हैं कि विष्णु देश आए हैं हमला कलेक्टर दर दे करके। हमन अभी अपन छोटे छोटे बच्चा ला छोड़ के आए हैं, हमेशा फोन लगाते कि माँ कब आहू करके, लेकिन हमन बोल भी नहीं सकत हन कि हमन कब आबो करके। तकलीफ तो आप मन के बहुत बड़े है, बाकी सरकार जो है सुध नहीं लेते, समझ नहीं पाते। नान लेकर कभी कुछ हो जाते खबर की ऊंच नीच तो जिंदगी के पड़ाव एक तो ऊल आप मन समझ नहीं पाऊँ कब कुछ हो जाए तो कैसे ओला सुलझाऊँ, कैसे करूँ। आप मन खबर की कलेक्टर दर भी नहीं देते। आप मन के एक उम्र हो ओकर बाद जो है आप मन ला निकाल दिए जाही। और वो कुछ आधा उम्र तो खाना बना निकल गया, वो आधा उम्र तो इतना उम्र में आप मन यहाँ बैठे हैं तो कैसे करूँ आगे। सरकार तो समझे के नाम नहीं ले, सुध लेत नहीं है, कैसे देखे। वो तो बोलते हैं कि महिला मन के मैं इज्जत करत हूँ, कहते हैं कि का हमर मन के इतना जन आए हैं ना तूता मैदान में। नहीं मैं 30-40 हजार महिला मन के का इज्जत करत है और का करत है। हमन का करबो, कर्जा लेते हैं हमन। तो जब तक हमार मांग पूरा नहीं होई तब तक हमन तूता मैदान में हमन अपन प्राण त्याग देबो, लेकिन नहीं जाना मन यहाँ से। हमन अपन कलेक्टर दर मांग ला मंगा दें ओ हमन अपन कलेक्टर दर मांग दे दे। सर हम लोग जो है जब से मध्याह्न भोजन 2 अक्टूबर 1995 से शुरू हुआ है मध्याह्न भोजन योजना, तब से हम लोग 15 रुपये से करते करते जब हमको समस्या हड़ताल करते करते अभी तक 66 रुपये में पहुँचे हैं सर। 15 रुपये से शुरुआत करते काम करते करते हमारा आधा उम्र ख़त्म हो गया। हमारा जो है कई लोग काम करते करते मध्याह्न भोजन बनाते बनाते स्वर्ग लोक को चले गए, फिर भी हमारा वेतन जस के तस वहीं रह गया है। जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार जोगी है। मैं दुर्ग जिले से दमदा ब्लॉक के बागडोबर गांव से आता हूं। मैं मध्याह्न भोजन में आज 20 साल से कार्यरत हूं। जी हाँ, मुझे सरकार से और सबसे पहले तो मीडिया वालों से पूछना है कि आप डिबेट क्यों लेते हो, डिबेट में क्यों नहीं लाते हो। आज मजदूर यहाँ बैठे हैं, आज लाखों मजदूर हैं, 85,000 मजदूर हैं। 85,000 मजदूर का शोषण कर रहे हैं सरकार। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60-40 का प्रतिशत में है। केंद्र सरकार जो है अभी तक के सूद नहीं लिया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अभी तक के आए नहीं। आज 1 हफ्ता हो गए, यहाँ मजदूर बैठे हैं, रसोईया मजदूर बैठे हैं, सबका उम्र दराज हो गए हैं। सब उम्र दराज होने को है, सब रिटायरमेंट में जाने को है, लेकिन अभी तक के सरकार ने कभी सुन नहीं लिया। केंद्र सरकार ने घोषणा किया है 29 अक्टूबर को कि जो रसोईया या कर्मचारी, जो भी कर्मचारी है उसको न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कहाँ है ये? मीडिया वाले क्यों नहीं उठाते हैं? मीडिया वाले बात क्यों नहीं रखते सर? मीडिया वाले डिबेट क्यों नहीं करते हैं कि इतने मजदूर अभी सब उम्र दराज है। आज हम लोग को कितना परेशानी है, या इतने ठंड में यहाँ रसोईया बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि 2000 रुपया मिलता है। 2000 में क्या होता है? हफ्ते भर में कम से कम एक साधारण मजदूरी करे तो 4 दिन का 2000 रुपया होता है। और केंद्र सरकार ने नया कानून जारी किया है, श्रम विभाग का श्रम कानून जारी किया है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में हम रसोइयों को कम से कम 22,000 रुपया मिलना चाहिए प्रति महीना, तो उसमें भी शामिल नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ शोषण क्यों कर रहे हैं सर?
ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शोषण कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, मीडिया से सुनते हैं, देखते हैं कि ये लिफाफे वाली सरकार है, लिफाफे वाली सरकार कुछ नहीं कर सकता। जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ में लिफाफे वाली सरकार है, लिफाफे वाली सरकार नहीं कर सकती। जो करेगी केंद्र सरकार करेगी। तो हमें केंद्र से यही मांग है, केंद्र सरकार को जानना चाहिए कि जो आप केंद्र से चला रहे हो पूरा छत्तीसगढ़, पूरा प्रदेश, पूरा देश को, तो आप चलाइए। आप घोषणा करते हो उसका भाई पालन तो करो ना। जो घोषणा करते हो न्यूनतम मजदूरी का, न्यूनतम मजदूरी दीजिए ना भाई। हम क्या मांग रहे हैं, हमें न्यूनतम मजदूरी चाहिए। हमारे बच्चों का भरण पोषण होगा, हमारे बाल परिवार अच्छे से चलेंगे। आज 1-2 हज़ार रुपये धर के जाओ तो हफ्ते भर का सब्जी नहीं आता है सर। जी, अगर देखा जाए तो मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जो राज्य की सरकार है उस पर भरोसा ही नहीं है। नहीं है। जो ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की सरकार बताते हैं अन्य अन्य प्रदेश के देखते हुए, जी डबल इंजन की सरकार बड़े बड़े वादे जो करते हैं वो पूरे होने के नाम नहीं लेते हैं। पर अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पे तूता धरना स्थल पहुँचते हैं। जी। पर अभी तक जो है मांग पूरी नहीं होती। जैसे आप बता रहे कि 2005 उससे भी पहले से जो है आप यहाँ पहुँच रहे हैं। 20 से 30 साल हो गए वेतन को लेकर, पर कोई भी सरकार के जो कान पे जो है जो नहीं रेंगती है। तो क्या आप सरकार पे आगे भरोसा करेंगे? क्या भाजपा की सरकार बड़े बड़े वादे तो कर रही है, क्या भाजपा की सरकार आगे आएगी? लेकर ही आए हैं सर, जो भाजपा सरकार है वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। वो तो कहता है हमने भाई एक कैटेगरी बनाया है, भीख मांगने की कैटेगरी, हमें भीख दे रहा है, 5 किलो अनाज दे रहा है, इसमें हम वोट ले रहे हैं। 5 किलो अनाज 1,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, हमें इसमें वोट मिल रहा है, तो हम क्यों करें? ये मजदूर के लिए सरकार नहीं करेगा, किसी मजदूर के लिए नहीं करेगा। और केंद्र सरकार यही कहता है कि हमारी एक संस्था है जो 5 किलो अनाज में बिका हुआ है और 1,000 रुपये दे दो, 2,000। अभी बिहार का चुनाव हुआ सर, हर महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले, सभी चुनाव जीत गए, ऑलरेडी जीत गए। इतने भीड़ नहीं होने के बाद भी बिहार में भाजपा की सरकार आया। क्यों आया? बिक जाते हैं। हम भीख से त्रस्त हो गए हैं, पैसा देने से त्रस्त हो गए, पैसा में बिक जाते हैं। अभी तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे मजदूर को अगर 1-2 हज़ार रुपये दे देगा, ये सब भाजपा में डाल देगा। यही हो रहा है, आज तक हो रहा है और यही हो रहा है। इसलिए हम मजदूरों का कुछ नहीं हो रहा है सर। मेन कारण है मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात को वहाँ तक सरकार के पास लेखता नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के पक्ष में खड़े हैं। अभी तक के इतने दिन हो गए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कोई बात नहीं उठाया सर। जैसे देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनकी स्थिति है वो बयां नहीं कर पा रहे हैं और आक्रोश जो है लगातार इनके फूट रहे हैं। और जो दूसरों के बच्चों को जो है खाना बनाकर जो है खिलाते हैं, स्कूल में जो है पालन पोषण करते हैं बच्चों के, आज उनके ही बच्चे को खाने के लिए अनाज नहीं, अनाज लेने को पैसा नहीं। 66 रुपये रोजी दे रही है सरकार। अगर देखा जाए तो वेतन दे रही है कि भीख दे रही है, ये भी सरकार से पूछने वाली बात होगी। आज मैं अपने मीडिया चैनल से पूछ रहा हूँ कि सरकार किस तरह से जो है इतने जो लोग हैं उसको किस तरह से जो है देख रहे हैं। क्या वेतन के नाम पर सिर्फ चमचागिरी कराने के जो स्थिति बना रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ये किस तरह की स्थिति बन रही है? और भी लोगों से बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। जी दीदी बताइए किस तरह से देख रहे हैं? भैया हम लोग को तो 15 रुपया से रोजी करवा रहे हैं सरकार, लेकिन सरकार से यही हम लोग को मांग है। अभी हमको 15 रुपया रोजी से काम करते करते अभी 2,000 दे, 66 रुपया रोजी पड़ता है। क्या 66 रुपया रोजी में हम अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं या खुद खा सकते हैं? घर में 2 बुजुर्ग रहते हैं, हमारे घर में माता पिता, ना माता पिता का पेट भरे, ना अपना 3 बच्चों का पेट भरे, ना तो खुद का पेट भरे। अगर उसमें कहर पड़ गए कभी भगवान का तो तबीयत खराब हो जाए, तो हम तबीयत भी खराब होता है तो अपने बच्चों का ठीक से इलाज नहीं करवा सकते। ऐसा होता है भैया। कभी हम लोग को पड़ोसी से भीख मांगना पड़ता है, कभी अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी मांग के हमको किसी से जो अच्छा घर के हैं उससे कपड़ा मांग के पहनाना पड़ता है। तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। क्या हम लोग मध्याह्न भोजन बना के भैया हम कलंक कर रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि सरकार का काम कर रहे हैं और सरकारी आदमी है, और कहने का मतलब एक बच्चों का और सरकार के साथ में मिल के कदम से कदम अपना कदम आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं स्कूल में, ताकि हमारे बच्चों का भी पेट भरे और सरकार का भी हम सहयोग करें। लेकिन ये तो सहयोग नहीं, हम लोग के लिए सुसाइड लग रहा है भैया। बच्चों को ना तो हम कपड़ा पहना सकते हैं, ना तो अपने बच्चों को अच्छा से खाना खिला सकते हैं, और जब तबीयत खराब हो जाए तो अच्छा से उसको
ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते, ना ही तो उसको अच्छा से शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण नहीं करा सकते हैं। जैसे कि कई प्रकार के हमारे बच्चे मांग करते हैं, सबके बच्चों को खाते पीते देखते हैं, तो उसका हम लोग खुशी को भी छीन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कौन से देश में हैं? क्या हम भारत देश छत्तीसगढ़ में हैं? पूरा हमारा जो ये है छत्तीसगढ़, उसके हम निवासी हैं कि कोई और देश में है? हमको तो ये सोचना पड़ रहा है कि कौन से जो अंग्रेज लोग का जमाना था वही हम लोग के लिए और लौटा गया क्या? हमारे जो बाप दादा चलाते थे, अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन सरकार ही अंग्रेज जैसा हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं। कहाँ से अब क्या करें बताइए? सरकार जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सुध लीजिए। आप हमको भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं? जो खाना खाते हैं उस खाने का मैन अधिकारी तो हम हैं, हम भी खाना पकाते हैं। खाना खाते समय आपको हमारी याद नहीं आती है? आप हमारी याद कीजिए। हमारे बच्चों के ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं उसको भी आप ध्यान में रखिए सर। और ध्यान में रखते हुए निवेदन करते हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और आप ही बोलते हैं कि भारत में अपना अधिकार मांगना कोई गलत बात नहीं है। तो हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सुध लीजिए ताकि आप आगे सीट में बैठ सके। नहीं तो हम तो निवासी ये हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी, वोट हमारा अधिकार है सर। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आपसे निवेदन करें कि हमारा पेट के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको हमारा मजदूरी दीजिए कलेक्टर दर तक, तब तो हमारा भी कल्याण हो और हम भी आपके कल्याण करेंगे। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप खुद समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये देख सकते हैं इनकी स्थिति जो है वो बयां करती है कि कितने ये जो है परेशानी से जूझ रहे हैं, मिल रहे हैं। और लोगों को लेकर जो है, बच्चों को लेकर जो पहुंचते हैं, पर इनके जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं, उनको भी फोकस करके दिखाएंगे, राइट साइड दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर घर को छोड़कर आई महिलाएं जो है यहाँ पे पहुँची हुई हैं। और जानने वाली बात होगी धीरज कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती है कि नहीं, आगे क्या स्थिति रहती है, कब तक इनका जो धरना है चलता है और सूद लेने कब आते हैं, ये जानने वाली बात होगी। आगे की अपडेट के लिए आरजे न्यूज़ पर बने रहिए।